जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज आप लोग के बीच आज सामान्य ज्ञान दर्पण नवंबर का कुछ सारभूत तत्व कोश का क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बीच शेयर करना चाह रहे हैं, जो कि परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 ईस्वी में किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। कौन किए थे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। किसका? तो भीमबेटका गुफा का। किसका? भीमबेटका गुफा का। अगला जो है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका? सामवेद के। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तो तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद है। चौथा क्वेश्चन है, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? तो जस्टिन। किसने कहा? जस्टिन। जस्टिन ने क्या कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो महाविवास सूत्र। क्या है? महाविवास सूत्र। किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो महाविवास सूत्र। किस पाल शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो गोपाल ने किसकी स्थापना किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी के लोकप्रिय उपाधि मिली थी? तो शेख निजामुद्दीन को। किसको? शेख निजामुद्दीन को। 8वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किस राजा के दरबार में थे? तो राजा रामचंद्र, रीवा के राजा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुबकर को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुबकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में। किसके बीच हुआ था पुरंदर की संधि? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच। अगला जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो पील आयोग। क्वेश्चन पूछेगा पील आयोग का संबंध किससे है? तो 1857 के क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यानी 1886 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। जब 1886 में थे तो वो कहाँ हुआ था सम्मेलन? तो कलकत्ता में हुआ था। बंगाल विभाजन को किसने निर्मम भूल कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन को निर्मम मूल कहा था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की अपर्याप्तता विषय पर किसने टिप्पणी की थी कि प्रभात हुआ है पर सूरज कहाँ है? बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। पाथेर दावी कौन लिखे हैं? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा किताब है? पाथेर दावी। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था के दौरान गिरफ्तार कर गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? आगा खां को। और जितना भी था जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग को अहमदाबाद जेल में रखा गया था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? तो राजगोपालाचारी। किसने? भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? वाई आई एम एन एथिस्ट। तो भगत सिंह। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ किससे संबंधित है? तो भगत सिंह से संबंधित है। अगला जो है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो
महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महान प्रहरी ने। और महात्मा गांधी के महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन है? तो सम्राट जॉर्ज षष्ठम। कौन थे? सम्राट जॉर्ज षष्ठम। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? सम्राट जॉर्ज षष्ठम। कौन थे? सम्राट जॉर्ज षष्ठम। अगला है, गवर्नर जनरल की किस अधिनियम के तहत पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के द्वारा क्या किया गया था? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान की देन है? तो फ्रांस की। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की संविधान की देन है? तो फ्रांस की। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 44। इसमें क्या है? तो सिविल सेवा संबंधित है, सिविल संहिता से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिनका नामांकन राज्यसभा के लिए किया गया था? नरगिस दत्त। कौन था? नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? जो संसदीय प्रश्न है उसके पूछने का जो प्रक्रिया है वो भारत परिषद अधिनियम 1892। कब? 1892। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन के आदेश दे सकता है? 226। उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन के आदेश दे सकता है? तो 226। भारत में वर्ष 2010 से किस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल से। और यह प्रक्रिया कब से स्टार्ट किया गया था? तो 2010 से। किससे? 2010 से। अगला है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन होता है क्या कहलाता है? तो मरुस्थलीय बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुस्थलीय बायोम कहलाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। मतलब टेम्परेचर पे निर्भर करता है, अधिक तो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन, अगर कम तो कम वाष्पोत्सर्जन। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल है तो यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। पारिस्थितिकी नीचे का संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो जोसेफ ग्रीनले ने किया था। कौन किया था? जोसेफ ग्रीनले ने किया था। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन सा दिवस? हाथी दिवस। इंडियन राइनो विजन 2020 किससे संबंधित है? तो एक सींग वाले गैंडा से। किससे संबंधित है? एक सींग वाले गैंडा से। विश्व वन्य जीव कोष का गठन कब किया गया? तो 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। किसका?